सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह आज आप लोगों को हिंदी लोक भारती से कक्षा 9वीं के अंतर्गत 5वां पाठ जो है अतीत के पत्र का अध्यापन कराने जा रही हूँ। ये पाठ थोड़ा बड़ा है, इसके लिए हम लोगों ने इसे भाग 1 और भाग 2 के अंतर्गत इसका अध्यापन करेंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों को तीसरा पाठ इनाम पढ़ाया। चौथा पाठ जो है कविता है आपकी सिंधु के जल, वो आपके पोर्शन में नहीं है सिलेबस में, इसके लिए उसका अध्यापन मैं नहीं करा रही हूँ। अब हम अतीत के पत्र पढ़ेंगे। इसमें हमारे जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी जी, उन्होंने पत्र लिखा है विनोबा भावे जी को, और भावे जी ने पत्र लिखा है महात्मा गांधी जी को। वो ये अतीत के पत्र है। अतीत के पत्र अर्थात जो भूतकाल में पत्र लिखे गए हैं उस पत्र का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और इस पत्र के माध्यम से विनोबा भावे जी के दृढ़ निश्चय, परिश्रम, अनुशासन, देश सेवा व्रत, गांधी जी के प्रति उनकी श्रद्धा और समर्पण की भावना दिखाई देती है। साथ ही यहाँ पत्र में विनोबा जी के प्रति गांधी जी का विश्वास और उनका पिता के समान प्रेम भी स्पष्ट दिखाई देता है। सर्वप्रथम हम इनका परिचय देखेंगे। विनोबा भावे जी का पूरा नाम है विनायक नरहरि भावे। इनका जन्म 11 सितंबर 1895 में हुई। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1982 में हुई। विनोबा जी का परिचय। इनका पूरा नाम विनायक नरहरि भावे था। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधी विचारक थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ गीताई अर्थात हमारा धर्म ग्रंथ भागवत गीता, हिंदुओं का जो धर्म ग्रंथ है भागवत गीता, वहाँ पे इसका वर्णन उन्होंने मराठी में अनुवाद किया। गीता पर वार्ता, शिक्षा पर विचार आदि कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम महात्मा गांधी जी का परिचय देखेंगे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुई। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई। परिचय। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आत्मकथा, हिंदू स्वराज या इंडियन होम रूल। इनके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक दिन अनेक व्यक्तियों समाचार पत्रों के लिए लेखन कार्य भी करते थे। यहाँ पे जो प्रस्तुत आपका अतीत के पत्र पाठ के रूप में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे प्रथम पत्र में विनोबा जी के दृढ़ निश्चय, देश सेवा व्रत, परिश्रम, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति समर्पण व श्रद्धा की भावना दिखाई देती है। दूसरे पत्र में गांधी जी का भावे जी के प्रति विश्वास और पिता के समान, पितृवत मतलब पिता के समान प्रेम दिखाई पड़ता है। इन पत्रों में विविध मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम पत्र देखेंगे। पहला पत्र लिखा है विनोबा भावे जी ने। किसको? परम पूज्य बापू जी, यानी महात्मा गांधी जी को पत्र उन्होंने लिखा है। परम पूज्य बापू जी, 1 साल पहले अस्वास्थ्य के कारण आश्रम से बाहर गया था। ये कहाँ रहते थे? आश्रम में ही रहते थे। तो ये बोल रहे 1 साल पहले ये अस्वस्थ थे, यानी बीमार थे। उसके लिए वो क्या किए? आश्रम से बाहर गए थे और तय हुआ था कि 2-3 मास यानी 2-3 महीने में ही क्या करेंगे? वो लौट आएंगे। अस्वस्थ के कारण मतलब बीमार होने के कारण मास अर्थात महीने पहले गए थे और 2-3 मास में ही लौटकर यानी महीनों में ही लौटकर आने वाले थे। पर क्या हुआ? धीरे धीरे 1 साल बीत गया, फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। पर मुझे कबूल करना चाहिए कि यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे कबूल करना चाहिए, देखिए, पर मुझे कबूल करना चाहिए कि इस बारे में सारा दोष मेरा है। वैसे मामा फड़के को मैंने 1-2 पत्र लिखे थे। अब यहाँ देखिए, ये 2-3 महीने के लिए कहकर आश्रम के बाहर गए थे, लेकिन ये आश्रम के बाहर 1 वर्ष तक ये रह गए। अब ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं महात्मा गांधी जी को कि उसका कारण क्या था, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे मामा फड़के को मैंने 1-2 पत्र लिखा था। मामा फड़के कौन है यहाँ पर? विष्णु लक्ष्मण फड़के जी। ये आश्रम की देखभाल और उनको वहाँ का जो सारा कार्य था वो देखते थे।
आश्रम ने मेरे हृदय में खास स्थान प्राप्त कर लिया है। इतना ही नहीं, अपितु मेरा जन्म ही आश्रम के लिए हुआ है, ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं 1 वर्ष बाहर क्यों रहा। यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे हमारे लिए हमारा घर होता है, तो इनके लिए, विनोबा भावे जी के लिए आश्रम ही उनके घर के समान था। वो बोलते हैं, इतना प्रिय होने के बाद इस आश्रम के प्रति मेरी इतनी श्रद्धा, विश्वास और अपनापन होने के बावजूद मैं 1 वर्ष तक बाहर क्यों रहा, उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। जब मैं 10 वर्ष का था तभी मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया था। ब्रह्मचर्य व्रत मतलब यहाँ पे किसी भी भिन्न लिंगी से आकर्षित न होना, इसका अर्थ होता है कि ब्रह्मचर्य व्रत इन्होंने लिया था कि किसी से भी इन्हें आकर्षित, यानी जैसे आज के समय में कि किसी से विवाह है, शादी है या किसी के प्रति प्रेम होता है, तो इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का इन्होंने क्या किया था, व्रत लिया था। उसके बाद में हाई स्कूल में दाखिल हुआ। हाई स्कूल मतलब 10वीं कक्षा में। उस समय मुझे भागवत गीता के अध्ययन का शौक़ लगा। शौक़ यानी रुचि, शौक़ यानी क्या हो गया आपका, रुचि। पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने के लिए आज्ञा दी। अब यहाँ देखिए, उस समय भी फ्रेंच का क्या महत्व था, इसके लिए इनके पिता ने क्या कहा, फ्रेंच लेने की आज्ञा दी। तो भी गीता पर मेरा प्रेम कम नहीं हुआ था और तभी से मैंने घर पर खुद ब खुद संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया। ये जो हमारा धर्म ग्रंथ है, हिंदू धर्म का जो धर्म ग्रंथ है भागवत गीता, ये किस में था, संस्कृत में लिखा हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, उसके प्रति इनको लगाव था, उनके प्रति रुचि थी, तो इन्होंने उस धर्म ग्रंथ जो भागवत गीता था उसका अध्यापन शुरू किया। भागवत गीता जो है, ये इसके रचयिता कौन है, वेद व्यास जी है। और ये भागवत गीता 18 अध्यायों में है और इसमें कितने 700 श्लोक है। ये अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। ये केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका अभ्यास उन्होंने खुद ब खुद शुरू किया। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका हाथ लगा। वायु यानी ये इनका जन्म स्थान है जहाँ पे ये रहते। वायु में नारायण शास्त्री मराठे नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते थे। ये किसको कह रहे हैं, नारायण शास्त्री जी को। किसको कह रहे हैं, वायु में, यानी जो इनका जन्म स्थान है वहाँ का नाम है वायु। वहाँ पे नारायण शास्त्री जी ने क्या कहा था, एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान थे। उन्होंने विद्यार्थियों को, जो वहाँ पे शिक्षा ले रहे थे, उन विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते थे। उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ मुझे हुआ। उपनिषद अर्थात ये हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है। इनमें परमेश्वर, ब्रह्म, आत्मा आदि के विषय में ज्ञानपूर्ण विवरण दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है ज्ञानपूर्ण बातें, ये जो हिंदू धर्म ग्रंथ है उपनिषद। इस लोभ के कारण वायु में ही ज़्यादा समय रह गया। इतने समय में मैंने क्या क्या किया, यह लिखता हूँ। देखिए, कई बार जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, या तो जिनको ज्ञान प्राप्त करने में रुचि होती है, जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जहाँ से भी उनको ज्ञान मिले उसे वो अर्जित करने का प्रयास अवश्य करते हैं। उसी प्रकार से जो विनोबा भावे जी थे वो ऐसे ही व्यक्ति थे। इसीलिए जब वहाँ उन्होंने देखा कि उनको ज्ञान प्राप्त करने का, अर्थात गीता, भागवत गीता से संबंधित बातें, उपनिषद से संबंधित बातें कुछ जो थी उन्हें सीखने का समय मिल रहा था, सीखने का लिए मिल रहा था, तो वो चाहते थे कि वहाँ वो और रुककर ये सब चीज़ें, उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ हुआ। किससे, यहाँ पर जो नारायण शास्त्री जी थे उनसे उन्होंने उपनिषद के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। इसी वजह से वो वहाँ पर कुछ समय और अधिक रुक गए। अब उसी के बारे में ये महात्मा गांधी जी को बता रहे हैं कि 3-4 महीने के लिए मैं कहकर आश्रम से बाहर गया, लेकिन 1 वर्ष तक रुक गया। तो उसका कारण यही सब है। ये एक एक करके उसका स्पष्टीकरण दे रहे, बताने का प्रयास कर रहे हैं। जिस लोभ के खातिर मैं इतने दिनों आश्रम से बाहर रहा, मेरा वह लोभ और उसका कार्य नीचे लिखे अनुसार है।
जिस लोभ के कारण अर्थात जिस लालच के कारण मैं इतने दिनों तक आश्रम के बाहर रहा, वो कार्य इस प्रकार हैं। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो मैंने क्या किया, निमित्त यानी लिए, ठीक है। निमित्त पहले तो मैंने 10-12 मील यानी 10-12 मील उन्होंने घूमना शुरू किया। बाद में 6 से 8 सेर अनाज पीसना शुरू किया। पहले अभी आजकल हम लोग जो है गेहूँ पिसाने के लिए चक्की होती है वहाँ पर देते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, घर में ही लोगों के चक्की जैसा रहता था। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपना स्वास्थ्य में सुधार हो, इसके लिए उन्होंने खुद से ही 8 से 10 सेर अनाज पीसना शुरू किया। और आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना, यह मेरा व्यायाम है, ये उनका रूटीन है, ये रोज़ का उनका कार्य है। 300 सूर्य नमस्कार बहुत अधिक हो गया, जो कि आजकल कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन वो कैसे थे, अपने विचारों के पक्के थे और उन्हें जो करना था वो उन्हें करके ही रहते थे। तो ये बोल रहे हैं कि इतना कार्य वो किस लिए कर रहे थे, अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए कर रहे थे। इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। देखिए, जैसे इन्होंने ये सारे नियम अपनाए तो इनका स्वास्थ्य में सुधार हो गया, स्वास्थ्य में परिवर्तन आ गया। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त यानी स्वास्थ्य सुधार के लिए इन्होंने 10-12 मील घूमना शुरू किया, 6 से 8 सेर अनाज पीसना शुरू किया और 300 सूर्य नमस्कार, ये सब इनके क्या थे, निमित्त। यानी किसके निमित्त किया इन्होंने, किसके लिए किया, स्वास्थ्य सुधार के लिए किया। और सचमुच इनके स्वास्थ्य में सुधार भी हो गया। इन सब नियमों को अपनाकर, इन सब कार्यों को अपनाकर इनके स्वास्थ्य में सुधार आ गया। आहार के विषय में पहले 6 महीने तक तो नमक खाया, बाद में उसे छोड़ दिया। मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं खाए और आजन्म नमक और मसाले न खाने का व्रत लिया। आजन्म यानी जब तक वो जीवित रहेंगे, यानी जीवन भर। आजन्म यानी जब तक वो जीवित रहेंगे, जीवन भर वो क्या करेंगे, नमक और मसाले क्या है, नहीं खाएंगे। दूध शुरू किया। बहुत प्रयोग करने के बाद ये सिद्ध हुआ कि दूध पीना बराबर चल नहीं सकता, यानी दूध के बगैर क्या है, चल नहीं सकता। नहीं तो ये क्या करते, दूध भी पीना छोड़ देते। फिर भी अगर इसे छोड़ा जा सकता है तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है। देखो, यानी अगर क्या है, इसे छोड़ा जा सके, इससे कोई तकलीफ़ ना हो, तो मैं इसे भी छोड़ने का प्रयास अवश्य करूँगा। 1 महीने केले, दूध और नींबू पर बिताया। केले, दूध और नींबू पर बिताया, इससे ताकत कम हुई। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, 1 महीने तक नमक न खाने से भी बहुत कमज़ोरी आ जाती है। और इन्होंने प्रण ले लिया है नमक और मसाले तो ठीक है, हमारी सेहत के लिए नुकसान करते, वो न खाए ठीक है, लेकिन इन्होंने नमक न खाने का भी व्रत ले लिया है। अब इनके ये तो थे स्वास्थ्य संबंधी बातें कि स्वास्थ्य के लिए इन्होंने क्या क्या किया। 10-12 मील घूमना आरम्भ किया और 6 से 8 सेर अनाज पीसना आरम्भ किया और 300 सूर्य नमस्कार और व्यायाम किया। उसके अलावा खान पान में भी इन्होंने बताया कि क्या है, ये नमक और मसाले जीवन भर नहीं खाएंगे। दूध ले रहे हैं, लेकिन इनका विचार है कि अगर संभव हो पाए तो आगे चलकर ये दूध का भी त्याग कर देंगे। ये इनके खान पान संबंधी और व्यायाम संबंधी बातें हो गई। अब इनके कार्य देखते हैं। कार्य इन्होंने क्या किया, गीता का वर्ग चलाया। ठीक है, गीता यानी जो आपका है भागवत गीता, उसका इन्होंने वर्ग चलाया। उसमें बता रहे हैं कि इन्होंने किस प्रकार से इसमें 6 विद्यार्थियों को, इसमें भागवत गीता जो मैंने आपको बताया, भागवत गीता में 6 विद्यार्थियों को अर्थ सहित सारी गीता सिखाई बिना पारिश्रमिक के। बिना पारिश्रमिक यानी उनसे पैसे नहीं लिए, ना ही उनसे कोई कार्य करवाया। तो ये बोल रहे हैं गीता का वर्ग चलाया जिसमें 6 विद्यार्थियों को अर्थ सहित अर्थात वो संस्कृत में थे, उसका अर्थ या भावार्थ इन्होंने हिंदी में स्पष्ट किया। ज्ञानेश्वरी 6 अध्याय, इस वर्ग में कितने, 4 विद्यार्थी थे। उपनिषद में 9, इस वर्ग में कितने विद्यार्थी थे, 2। उपनिषद में 2 विद्यार्थी, ज्ञानेश्वरी में 4 विद्यार्थी और गीता में 6, कितने हो गए, 12 विद्यार्थी। हिंदी प्रचार, मैं स्वयं अच्छी हिंदी नहीं जानता। विनोबा भावे जी कह रहे हैं कि मैं अच्छी हिंदी नहीं जानता, लेकिन उसके प्रचार प्रसार के लिए सभी लोगों को
वो पढ़ने आए, समझ में आए। इसके लिए मैंने समाचार पत्र पढ़ाने का, यानी लोगों को इसके लिए प्रेरित किया और लोगों को समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहा। तो इससे क्या होगा, उन्हें हिंदी का प्रचार प्रसार होगा और लोगों को हिंदी बोलने आएगा। यही चीज़ हमारे बच्चों पर आज किस प्रकार से, जैसे अगर अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है, बहुत से बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में होकर भी उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं होती है, तो ऐसे बच्चों को भी क्या करना चाहिए, डेली रोज़ जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं, अखबार होते हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए अंग्रेजी के। तो इससे क्या होगा, उनकी अंग्रेजी अच्छी होगी। जो उन लोग व्याकरणिक दृष्टि से जो उनकी गलतियाँ होती है उसमें भी सुधार आ जाएगा। हम जितना पढ़ते हैं उतना हमें क्या होता है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसके लिए हमें वाचन पर अवश्य ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अखबार पढ़ना वैसे बहुत अच्छी बात है, इससे हमें देश विदेश की और अनेक नई वस्तुओं की जानकारी प्राप्त होती है। बहुत से ऐसे ज्ञान प्राप्त होते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं होती है। इसके लिए बच्चों को तो अखबार पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पे फिर इन्होंने अंग्रेजी 2 विद्यार्थियों को सिखाई। यात्रा लगभग 400 मील। यहाँ पे देखिए 10-12 मील तो रोज़ चलते थे, इन्होंने यात्रा सभी जगह घूमकर इन्होंने प्रचार प्रसार और अनेक चीज़ें ज्ञान बांटने का कार्य किया। वो यात्रा इन्होंने कितना की, 400 मील पैदल। और पैदल ये कहाँ कहाँ गए, कौन से स्थान पर गए, ये देखिए। यात्रा लगभग 400 मील की, उसमें है राजगढ़, सिंहगढ़, तोरणगढ़, ये आदि क्या है, किले जो है वो प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक किले हैं। यहाँ पर इन्होंने यात्रा की, राजगढ़, सिंहगढ़ और तोरणगढ़। तो यहाँ पर इन्होंने यात्रा करने की प्रयास किया। क्या बोल रहे हैं कि कहाँ कहाँ गई है, राजगढ़, सिंहगढ़ और तोरणगढ़ ये गए। प्रवास करते समय गीता जी पर प्रवचन करने का क्रम भी रखा था। जब ये प्रवास कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, उस समय इन्होंने गीता को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रवचन भी अनेक किए। आज तक ऐसे कई 50 प्रवचन किए। अब यहाँ से आश्रम आते हुए पैदल मुंबई जाऊँगा। अब देखिए ये वायु गए थे, वहाँ से ये आश्रम कैसे पैदल चलकर आए मुंबई तक। ये क्या करके पैदल चलकर आ रहे थे। इन्होंने बताया कि मुझे गीता सीखने का उसका विचार है। अब यहाँ पर पैदल चलकर आए और रेल से आश्रम पहुँचूँगा। पैदल चलकर मुंबई तक आएंगे और उसके बाद ये रेल से आश्रम पहुँचेंगे। मेरे साथ 25 वर्ष का एक विद्यार्थी प्रवास कर रहा था। इनके साथ एक 25 वर्ष का जो विद्यार्थी था प्रवास कर रहा था। मुझसे गीता सीखने का उसका विचार था। देखिए विद्यार्थी भी कितना अच्छा था, बिल्कुल विनोबा भावे जी की तरह था। जैसे इनको अनेक नए जो ज्ञान होते थे वो अर्जित करने का शौक़ था, इच्छा थी, वैसे ही वो विद्यार्थी था जो 25 वर्ष का था, उसका भी लोभ था गीता सीखने का। इसके लिए उनके साथ था। मैं अधिक से अधिक यहाँ पे मुझसे गीता सीखने का शौक़ था, किसको, उस विद्यार्थी को। मैं अधिक से अधिक चैत्र शुक्ल 1 को आश्रम पहुँचूँगा। चैत्र शुक्ल 1 को अर्थात जब गुड़ी पाड़वा का दिन रहता है, उस दिन नया साल रहता है, उस दिन वो आश्रम पहुँच जाएंगे। वायु में विद्यार्थी मंडल नाम की एक संस्था की स्थापना की। इसमें एक वाचनालय खोला। वाचनालय ने पुस्तकालय या लाइब्रेरी जिसे आप कहते हो, खोला और उनकी सहायता के लिए चक्की पीसने वालों का एक वर्ग शुरू किया। उसमें मैं और दूसरे 15 विद्यार्थी चक्की पीसते। जो मशीन की चक्की पर पिसवाने ले जाते, उनका काम हम 1 पैसे 2 सेर हिसाब से करते और ये पैसे वाचनालय को दे देते। अब यहाँ देखिए वाचनालय खोला है। वाचनालय में बहुत सारी पुस्तकों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि वहाँ पर वाचनालय खोला है और वायु में विद्यार्थी मंडल नाम की एक संस्था की स्थापना की। उसमें एक वाचनालय भी खोला उन्होंने और उनकी सहायता यानी उनकी मदद के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो इन्होंने चक्की पीसने का सिलसिला शुरू किया, जिसमें 15 विद्यार्थी और थे। तो जो अनाज पीसते थे, जो भी अनाज पीसते थे, उससे जो पैसे आ जाते थे वो पैसे वो किसको दे देते थे, दान के रूप में या तो संस्था के कार्य की मदद के लिए वाचनालय को दे देते थे। पैसे वालों के लड़के भी इस वर्ग में शामिल हुए। ऐसा नहीं, गरीब जो पैसे वाले व्यक्ति होते थे उनके बच्चे भी इस वर्ग में शामिल थे।
ये वर्ग कोई 2 मास चला और वाचनालय में 400 पुस्तकें इकट्ठी हो गई। देखिए 2 महीनों के कार्य द्वारा चक्की पीसकर अर्थात जो गेहूँ या अनाज होते वो पीसकर इन्होंने 2 महीने के अंतर्गत 15 विद्यार्थियों ने मिलकर 2 महीने के अंतर्गत 400 पुस्तकें वाचनालय में ला दी। सत्याग्रह के तत्वों का प्रचार करने का मैंने काफ़ी प्रयत्न किया है। ये सारे कार्य इन्होंने 1 वर्ष, जब ये आश्रम से बाहर थे तब इन्होंने ये सारे कार्य किए। यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, उनका जो होता है एक एक पल कीमती होता है। उस हर एक पल को वो क्या करते हैं, सदुपयोग करना अच्छे से जानते हैं और लोगों को भी विकास की ओर मोड़ देते हैं। वही कार्य यहाँ पर विनोबा भावे जी ने किया। अपना तो वो कार्य करते थे, लेकिन अपने साथ आने वाले व्यक्ति का भी वो भला करते थे। उनको भी ऐसी सीख देते थे कि वो भी जीवन में आगे बढ़ सके और लोगों के लिए, अपने साथ साथ लोगों के लिए भी अच्छे कार्य कर सके। सत्याग्रह के तत्वों का प्रचार करने का मैंने काफ़ी प्रयत्न किया। बड़ौदा में 10-15 मित्र हैं। कहाँ पे? बड़ौदा में इनके 10-15 मित्र हैं। इन सबको लोक सेवा करने की इच्छा है। जो मित्र हैं इनको लोक सेवा यानी समाज के लोगों की सेवा, सभी की सेवा करने की इच्छा है। इस कारण वहाँ 3 वर्ष पहले हमने मातृभाषा के प्रसार के लिए एक संस्था स्थापित की। ये देखिए जहाँ भी जा रहे एक एक संस्था का स्थापना इन्होंने बताया कि वाई में एक विद्यार्थी मंडल की स्थापना की। वहाँ पर इन्होंने वाचनालय खोला। वाचनालय अच्छे से चले इसलिए 15 विद्यार्थियों का एक समूह बनाकर उन्होंने गेहूँ वगैरह पीसा, चक्की चलाई। उन्होंने चक्की चलाने से जो पैसे आए उससे वहाँ पर 400 पुस्तकों का संग्रह हो गया। और उसके बाद यानी बड़ौदा है, बड़ौदा में जो कुछ मित्र थे उनको समाज की सेवा करने की इच्छा थी, तो वहाँ पे फिर उन्होंने एक संस्था की स्थापना की। उस संस्था द्वारा उन्होंने मातृभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार का प्रयास किया। इस संस्था के वार्षिक उत्सव यानी जो साल भर बीत जाने के बाद जो होता है वार्षिक उत्सव, सालाना उत्सव जो होता है, उसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया, उत्सव यानी संस्था के सभासद इकट्ठे होकर क्या काम किया, आगे क्या करना है इसकी चर्चा। वार्षिक उत्सव यानी साल में एक बार उन संस्था में साल भर में उन्होंने क्या कार्य किया, क्या अच्छे कार्य हुए, क्या क्या आगे बढ़ाया वो, और आगे और उस संस्था को सफल बनाने के लिए क्या कार्य करना है इसके बारे में विचार विमर्श किया जाता था। उसमें मैंने वहाँ हिंदी प्रचार करने का विचार रखा। यहाँ पे बड़ौदा में भी इन्होंने सोचा कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हमें कार्य करना चाहिए। ये सारी बातें संस्था में वार्षिक उत्सव में आरंभ की गई। उसमें मैंने हिंदी के प्रचार करने का विचार रखा। मेरी श्रद्धा है कि वहाँ यह संस्था काम ज़रूर करेगी। कौन सी संस्था? बड़ौदा में जो संस्था है ये हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य अवश्य करेगी। ये विनोबा भावे जी का विश्वास था। अपने हिंदी के प्रचार का जो प्रयत्न शुरू किया है उसमें बड़ौदा की ये संस्था काम करने को तैयार रहेगी। अंत में सत्याग्रह निवासी के तौर पर मेरा आचरण कैसा रहा ये कहना आवश्यक है। अब ये बोल रहे हैं कि अंत में सत्याग्रह निवासी के तौर पर यानी सत्य का आग्रह करने के निवासी के तौर पर इनका व्यवहार, खुद का व्यवहार कैसा रहा ये कहना भी बहुत ज़रूरी है। अस्वाद व्रत इस विषय पर भोजन संबंधी प्रकरण में ऊपर लिखा जा चुका है। अर्थात जो भोजन इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया कि भोजन में क्या था, नमक और मसाले छोड़ दिया था। दूध ले रहे थे लेकिन वो भी बोल रहे थे दूध ले रहा हूँ ठीक है, लेकिन हो सकता है आगे मैं दूध छोड़ने का भी प्रयास करूँगा। इसके बारे में हम लोगों ने पहले देखा। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि संग्रह न करना। अपरिग्रह यहाँ पे देखिए जैसे क्या है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब यहाँ पे बताया गया है कि लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा, धोती और ये सब क्या था, इन्होंने लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा ये सब रखा था। धोती, कंबल और पुस्तकें, इतना ही परिग्रह रखा था। और यहाँ पे देखिए लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा। यहाँ पर अपरिग्रह मतलब यहाँ पर आप देखिए संग्रह करना, मतलब
लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा, ये सब इन्होंने रखा था। धोती, कंबल और पुस्तकें, इतना ही यहाँ पर अपने पास रखा था। पर बंडी, कोट, टोपी वगैरह न पहनने का व्रत लिया था। इन्होंने बंडी, कोट, टोपी वगैरह न पहनने का व्रत लिया था। अपरिग्रह का अर्थ होता है संग्रह न करना, यानी जमा न करना। जितनी आवश्यकता हो उतना ही उसका इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर परिग्रह का अर्थ होता है रखना और अपरिग्रह का अर्थ होता है संग्रह न करना। यहाँ पे बोल रहे हैं कि बंडी, कोट, टोपी वगैरह न पहनने का व्रत लिया। इसका कारण क्या है? शरीर पर भी धोती ही ओढ़ लेता हूँ, करगे पर बुना कपड़ा ही इस्तेमाल करता हूँ। इसका कारण है कि देश में हमारे बहुत गरीबी थी। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं मिल पाता था। यही वजह था कि महात्मा गांधी जी ने भी वस्त्र पहनने छोड़ दिए, एक धोती पहनते थे और इसी प्रकार से रहते थे। उसी का यहाँ पे विनोबा भावे जी ने भी वही कहा है यहाँ पर कि जितनी आवश्यकता थी उतना ही वो इस्तेमाल करते थे, उससे अधिक वो कपड़ों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। यहाँ देखिए, स्वदेशी परदेशी के संबंध मेरे पास है ही नहीं। आपके संबंध मद्रास के व्याख्यान के अनुसार व्यापक अर्थ न किया हो तो ही, यानी यहाँ बोले स्वदेशी परदेशी का संबंध मेरे पास है ही नहीं। और सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य है। इन व्रतों का परिपालन अपनी जानकारी में मैंने ठीक ठीक किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। ये जो इन्होंने कार्य किया है, जो इनका व्यवहार रहा है, वो सारी जानकारी ये किसको दे रहे हैं? महात्मा गांधी जी को ये पत्र के माध्यम से दे रहे हैं। अधिक क्या कहूँ, जब भी सपने आते हैं तब मन में एक ही विचार आता है, क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा? मैं पूर्ण श्रद्धा से इतना कह सकता हूँ कि आश्रम के नियमों के अनुसार एक को छोड़कर मैं अपना आचरण रखता हूँ, यानी मैं आश्रम का ही हूँ, आश्रम ही मेरा साध्य है। जिस एक बात की कमी का मैंने उल्लेख किया है वह है अपना भोजन, यानी भाकरी स्वयं बनाना। मैंने इसका भी प्रयत्न किया पर प्रवास में वह संभव न हो सका। आश्रम के कुछ नियम होते हैं, उस नियम के अंतर्गत अपना खाना, यानी यहाँ भाकरी का वर्णन किया है, वो भी खुद बनाना होता है। तो बोल रहे हैं कि मैंने आश्रम के बाहर रहकर भी खान पान, रहन सहन, हर चीज़ों का पालन किया है, केवल एक छोड़कर क्या, वही भाकरी बनाने का कार्य नहीं किया, क्योंकि वो जब प्रवास कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, उस दौरान वो संभव नहीं था। बाकी इन्होंने आश्रम के बाहर रहकर भी सारे नियमों का पालन किया है। सत्याग्रह का दूसरा कोई क्या है? शायद रेल संबंधी सत्याग्रह शुरू करने का। सवाल पैदा होता हो तो मैं तुरंत यहाँ पहुँच जाऊँगा। अब यहाँ यानी उस समय जब ये लिखा है पत्र उन्होंने, तो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, उसमें अनेक सत्याग्रह किए गए। तो ये बोल रहे हैं कि सत्याग्रह का दूसरा कोई, यानी सवाल पैदा होता हो तो मैं वहाँ तुरंत पहुँच जाऊँ। ये भी बोल रहे पहुँच जाऊँगा। शायद रेल संबंधी सत्याग्रह शुरू करने वाले थे, तो ये बोल रहे हैं कि जब अगर कोई और सत्याग्रह हो तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस समय वहाँ पहुँच जाऊँ। इधर आश्रम में क्या फेरफार हुए हैं तथा कितने विद्यार्थी हैं, राष्ट्रीय शिक्षा की योजना क्या है तथा मुझे अपने आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। वैसे ही ये जो आश्रम के नियम हैं उनका पालन ये बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। फिर भी महात्मा गांधी को पत्र लिखकर पूछ रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ या कोई कमी है तो आप मुझे बताओ, उसमें मैं परिवर्तन करने का या तो आपकी आज्ञा अनुसार जो बातें हैं उनका अनुसरण करने का मैं प्रयास करूँगा। और आजकल के जो बच्चे हैं हमारे, अगर माता पिता कुछ कहते हैं तो क्या होते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। जो भी उन्हें सही समझाने का प्रयास करो वो उन्हें क्या गलत ही लगता है, और वो नाराज़गी में जैसा आप करने को बोलो उसके विपरीत ही करने का प्रयास करते हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो अपने माता पिता की बात सुनते हैं, नहीं तो बच्चे हमेशा नाराज़ होकर अपनी बात मनवाने की जिद करते हैं। अब यहाँ पे ये ना ही पिता हैं महात्मा गांधी जी विनोबा भावे जी के, और ना ही वो उनके पुत्र हैं, फिर भी एक गुरु है, वो ऐसे गुरु हैं जिनकी बातों का वो अनुसरण करना चाहते हैं। हमारे पहले के समाज में भी ऐसे बहुत ही गुरु शिष्य हुए हैं जो अपने पिता से भी अधिक बात गुरु की मानते थे, लेकिन आज के समाज में संभव नहीं है। आजकल के बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं मानते, तो गुरु की बात मानना बहुत ही कठिन है या बहुत ही मुश्किल है।
सब तो ऐसे नहीं होंगे, आप बोलोगे आप ऐसे बोल रहे हो, सब तो नहीं, लेकिन कम से कम 70% लोग तो नहीं मानने वालों में से होंगे, बाकी 30% लोग मानने वालों में से हो भी सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, एकदम मैं अंदाज़न नहीं बता सकती हूँ। फिर भी आजकल जो हमारे समाज में बच्चों का व्यवहार देखा जाता है, समझ में नहीं आता है, बहुत ही परिवर्तन हुआ है। जितनी तकनीकी प्रयोग के कारण क्या हो गया, आजकल बच्चे थोड़े बदल से गए हैं, बड़ों की बात सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर विनोबा भावे जी एक शिष्य हैं और महात्मा गांधी जी गुरु हैं, फिर भी वो गुरु की बातों का अनुसरण करते हैं और उसके अनुसार अपने में परिवर्तन चाहते हैं। इसलिए वो पूछ रहे हैं, ये सारे कार्य मैंने किए हैं, फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कमी है, कोई गलती है या सुधार की आवश्यकता है, तो आप मुझे आदेश दीजिए, निर्देश दीजिए, मैं उसमें परिवर्तन करने का प्रयास अवश्य करूँगा। आप स्वयं मुझे पत्र लिखें, ऐसा विनोबा जी का आपको पितृतुल्य समझने वाले आपके पुत्र का आग्रह है। मैं 2-4 दिन में ही गांव छोड़ दूंगा। अब ये बोल रहा है मैं 2-4 दिन में गांव छोड़ दूंगा और वहाँ आश्रम में आ जाऊंगा। ये पत्र किसने लिखा? विनोबा भावे जी ने लिखा है। किसको? महात्मा गांधी जी को। विनोबा के प्रणाम, ये पत्र उनका समाप्त हुआ। ठीक है, ये आपका हो गया भाग पहला। ये भाग पहला के अंतर्गत हमने देखा है। अब भाग दूसरा मैं आप लोगों को अगले लेक्चर्स में दूंगी। अगर यहाँ पर पाठ से संबंधित कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा या कोई समस्या होगी तो आप मुझे मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। यहीं पे मैं अपना स्पष्टीकरण समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।